सोनम, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। What मॉम? बोलिए ना। अब जब तुम्हारी शादी इस घर में होने जा रही है, तुम्हें इस घर के बारे में जान लेना चाहिए। तुम जिससे गिरी थी वो कोई चीज नहीं थी, शीतल बुआ का पैर था। उन्होंने इंटेंशनली तुम्हें गिराया था। What? यस। जी आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे गिराने की? नहीं मतलब आपको मैं पसंद नहीं हूं तो आप क्या मेरी जान नहीं ले लेगी? क्यों किया आपने ऐसा? हम तुम्हें कब गिराए? सोनम चलो एक मिनट मॉम। कब गिराया? इतनी जल्दी भूल गई आप बुआ जी? मेरी मॉम ने आप दोनों को बात करते हुए सुन लिया था। तो बोलिए क्यों गिराया आपने मुझे? मैं यार अब का होई गवा है। बताइए क्यों गिराया आपने मुझे? अरे हमने नहीं गिराया। मैं तो हम दुश्मन होगा तुम मम्मी। हम काहे गिराएंगे तुम्हें? और हम कैसे गिरा सकते हैं हम? कैसे? हाँ तुम्हारे अंदर कोई भूत पेता जाता है क्या? ये क्या कर दिया? अरे मम्मी जी मैंने क्या किया? मेरा तो बस कैजुअली पैर बहक के उनके पैरों के बीच में चला गया और वो गिर गई। कैसे? अब रुके मैं दिखाती हूँ। आइए आप आइए। चलिए। देखा मम्मी जी, ऐसी बुआ जी गिरी थी, ऐसी मैं गिरी और ऐसी आप भी गिर गई। थैंक्स मॉम। तो क्या है ना, कभी कभी जैसे को तैसा करना पड़ता है। मॉम कहाँ खोई हैं आप कुछ बताने वाली थी, बताइए। हाँ नो नो, अगर इसे बता दिया तो पता नहीं क्या कर बैठेगी। मॉम नथिंग, जस्ट केम टू चेक ऑन यू। तुम ठीक हो ना? कुछ भी चाहिए हो तो मुझे बोल देना। माँ मैं ठीक हूँ, आप क्यों टेंशन लेती हो? आई लव यू। आई लव यू टू। टेक केयर। पूनम पट्टी बदलने का टाइम। नो, मुझे लगता है तुम्हारा गुस्सा चेंज करने का टाइम है। तो पहले गुस्सा चेंज, फिर पट्टी चेंज। सोनम प्लीज, हमको गुस्सा नहीं है। राइट, मैंने आज तक तुम्हें इससे ज्यादा हैप्पी मूड में देखा ही नहीं है ध्रुव। एक बात बताओ, तुम क्या इसी मूड में मेरे पेरेंट्स से भी बात करोगे? Of course not. Of course yes. जब तुम अपने पेरेंट्स और मेरे पेरेंट्स को एक मानते हो और मैरिज की तो बेसिक फिलॉसफी यही है कि दोनों फैमिली एक होती है, तब तुमने मम्मी जी और पापा से इतनी रूडली क्यों बात की? ये कोई मैनर्स होते हैं अपनी बात कहने का? मुझे इतना बुरा लगा, सोचो मम्मी जी और पापा को कितना हर्ट हुआ होगा। चलो जाके उनको सॉरी बोलो, फिर आके अपनी सोनम की पट्टी बदलना। ओके? हमने कुछ गलत नहीं बोला है, हम क्यों सॉरी बोले? बल्कि तुमसे शादी तोड़ने की बात की तुमको सॉरी बोलना बनता है। सॉरी। आराम से यार, हाथ ध्यान से सुनो से प्लीज। मुझसे शादी तोड़ के तुम्हें मुझ जैसी कोई मिलेगी क्या? और भूल जाओ इस बात को। सॉरी बोलने से ना मुझसे छुटकारा नहीं मिलने वाला तुम्हें। जस्ट अ सेकंड। 1 2 3 3। क्या 1 2 3? जब तुम स्ट्रेस में होते हो ना तो तुम्हारे माथे पे 3 लाइंस आ जाती है। वैसे आई फाइंड इट वेरी सेक्सी। हो गया? क्या और कुछ फाइंड करना है? नहीं हुआ, और कुछ होगा भी नहीं जब तक तुम मम्मी जी और पापा से सॉरी नहीं कहते थे। देखो ध्रुव, तुमने बात भले ही सही कही हो, लेकिन जिस तरह से तुमने कहा ना, उसे बदतमीजी कहते हैं।
आई नो यू, तुम भी ऐसे ही फील कर रहे होगे, और कब तक ऐसे फील करोगे बेबी? सो इसे जस्ट कट शॉर्ट दैट टाइम और अभी जाके उन्हें सॉरी कह दो ना। और एक बात, जैसे दो लवर्स आपस में एक दूसरे को आई लव यू कह के अच्छा फील करते हैं, वैसे ही पेरेंट्स अपने बच्चों के मुंह से सॉरी सुन के फील करते हैं। ये जो है ना दोसा जैसा चिपका देंगे तो सूरज देंगे एक कान टाप ना। श्रवण कुमार बने हुए। श्रवण कुमार भले नहीं है बाबूजी, लेकिन आपसे बहुत प्यार करते हैं। और जितना प्यार करते हैं ना, उससे कहीं ज्यादा इज्जत करते हैं। सॉरी बाबूजी। सॉरी अम्मा। हमें इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी। हम मौसम में बह गए तो ज्यादा बोल दिए और बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। चप्पल लाओ हमरी। नहीं मिल आएंगे हम। अरे ये जो ध्रुव भैया इमोशन में आके आपको बहकी बहकी बातें बोल गए ना, चप्पल से पूजा तो बनती है इनकी। बड़ा पुराने प्रयागराज के पुराने तौर तरीके याद दिलाओ ना। ये बड़े शहर जाके विद्रोही बातें करने लग गए हैं। पीठ पे तो चप्पल के निशान पड़ेंगे ना, दिमाग में बात टाइट हो जाएगी इनकी, फिर सारा मामला यही खत्म है। रोमाने की डाल गया तो बीच चप्पल मारेंगे ना, तुम यहीं सुलट जाओगे, समझ गए? हम तो ऐसे भाजी, अगर हमें दोनों परिवारों की चिंता नहीं होती ना, और अगर हमारे लिए आपका महत्व नहीं होता, हमारा ही फैसला सब कुछ होता, तो हम मुंबई में ही शादी कर लिए होते। और फिर सीधे बच्चा लाके ना आपकी गोद में ठूसते पर कहते हैं आपके पोता पोती हैं, आप चाहे ने कंधे में उठा के पूरे मोहल्ले में घुमाइए या फिर लल्ला लल्ला लोरी सुनाइए, अपना काम कर दिए हैं। हाँ पा, देखिए मैं और ध्रुव अपने शादी के फैसले को लेकर आपको, मेरे मॉम डैड को या फिर किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहते हैं। हम सब आपकी सहमति से, आपके आशीर्वाद के साथ ही शादी करना चाहते हैं। और अब तो मैंने भी डिसाइड कर लिया है कि शादी का मुहूर्त 9 दिन बाद हो या 9 महीने बाद। मैं आपकी परंपरा और सारे रीति रिवाज के साथ ही शादी करूँगी। प्लीज़ पाप। बाबूजी, बाबूजी, हम कभी नहीं चाहते हैं कि हमारी शादी की वजह से हमारे पेरेंट्स की जिंदगी खाली हो जाए। आप लोग अकेले पड़े, हम बल्कि आपकी जिंदगी भरना चाहते हैं बाबूजी। बाबूजी प्लीज़ पाप, मान जाइए ना, आप ऐसे इग्नोर मत कीजिए हमारी बात को। बाबूजी, बाबूजी, हम बहुत प्यार करते हैं आप दोनों से, प्लीज हमारी बात सुनिए बाबूजी, हम माफी मांग रहे हैं आपसे। प्लीज पाप, हमारी बात सुनिए बाबूजी।
ठीक है भाऊजी, हमारी बात सुनिए ना सुनिए, और आपको जो ठीक लगता हो कीजिए आप। चलो सोनम। अब का देखना सुनना बाकी रह गया है। बाकी जब तक हम हैं, हमारी मर्जी का मतलब तो है। हमारी मर्जी ही है। ये बात अब यहीं खत्म हो जानी चाहिए। अब तुम सुनो बेटा, थोड़ा ज्यादा तो तुम बोल गया, पर हाँ हमारी गलती भी थी। जाओ, तुम्हें माफ किया। बुआ जी, मुझे सब पता चल चुका है। इसे ऐसा का पता चल गवा कि पूरी फैमिली को लेके ही यहाँ जंग की कवायद करने आ गई है। क्या हुआ सोनम? आप ही ने मुझे गिराया ना? मुझे सब पता चल चुका है। बताइए क्यों गिराया आपने मुझे बुआ जी? ये क्या बात कर रही हो तुम सोनम? सुभद्रा जी, ये आपकी बिटिया क्या कह रही है? अब हमें लगता है कि जख्म इसके हाथ पे लगा है, पर चोट बेचारी के सर पे लग गई है। हम भला इसे काहे गिराएंगे? यही बात तो मैं मॉम से पूछ रही हूँ, पर मॉम कह रही है कि उन्होंने आपको और मम्मी जी को ना किचन में बात करते हुए सुन लिया था, पर उन्होंने आपको मुझे गिराने का रीजन नहीं सुना। तो आप ही मुझे बता दीजिए क्यों गिराया आपने मुझे? टर्नी। सुभद्रा जी, आप सुन ली थी? अच्छा, वो बात, अरे वो बात तो आपने पूरी सुनी ही नहीं। आपको कान सूजन हो गया था, इसलिए आपको समझ में नहीं आया हम क्या बोल रहे हैं। क्या हुआ कि हम तो सब कुछ सही करना चाहते थे, और देखो सही हो भी रहा है। तुम ऐसी बातें कर रही थी कि तुम्हारी शादी टूटना तो तय था। तो हमें लगा कि तुम कुछ बोलो इसके पहले हम तुम्हें बचा लेते हैं। हड़बड़ी में हम आगे गए और हमारी बेचारी टांग उलझ गई और तुम गिर गई। ये हुआ था। और बात का है कि हमारी भैब्स देखा, याद है ना हमें, मतलब हमारी भैब का नाम है नूतन भौजी हमें अपनी टांग अड़ाने के लिए बहुत डांट फिटकार भी चुके हैं। तो हम डांट खा चुके हैं, तो अब इस बारे में ज्यादा कहने सुनने का कोनो मतलब नहीं है। तो इस बात को यहीं एंड कर देते हैं, और आगे के लिए हम पिरामिस कर रहे हैं कि हम ऐसी कोनो हरकत करेंगे नहीं। पिरामिस ऐसे कैसे? बुआ जी, मेरी पट्टी चेंज कीजिए। अब चोट आपने दी है तो इसे ठीक करने का और मेरी सेवा करने की जिम्मेदारी भी तो आपकी ही हुई ना। मॉम, मेरी पट्टी, मेरी मेडिसिन सब बुआ जी को लाके दे दीजिए, क्योंकि आज से मेरी पट्टी चेंज करने की जिम्मेदारी बुआ जी की। देखो बहुरिया, हमारा मतलब है, देखो सोनम, ये है ना जो मैंने, जैसे तुम ये घर में आई हो ना, हम ये घर से विदा हो चुके हैं। तो तुम्हारा हमारा कनेक्शन ऐसा है जैसे उल्टा सीधा है एक समान। माने तुम इस तरह से हमसे हिसाब बराबर नहीं करवा सकती हो। और वैसे भी खून खान देख के हमें तो चक्कर आ रहा है। अच्छा ठीक है, हम किसी तरह तुम्हारी पट्टी कर देते हैं, लेकिन आंख बंद करके करेंगे, हैं?
आज से ना आप मुझे बहुरिया मत बुलाइए, क्योंकि एक दूसरे को टांग फंसाने वाली, फिर चोट देने वाली और फिर चोट पर मरहम पट्टी करने वाली तो फ्रेंड्स होती है ना। कभी आप टांग फंसा लेना, कभी मैं, उल्टा सीधा एक समान, राइट? ऐसा नहीं हो सकता। काहे कि तुम जो है ना हमारी फ्रेंड तो बन सकती हो, लेकिन वो काहे ना वो टांग फंसाने वाली बात, वो टांग फंसाने वाली बात नहीं कर सकते हैं। काहे कि हम जो है ना हमारे बॉडी में वो चूने कैल्शियम की कमी है, तो हमारे अंग प्रत्यंग में दर्द होता रहता है, तो हमें कोई छू नहीं सकता है। तो तुम भी हमें मत छूना। ये लो, ये पट्टी बंद है। ठीक है, फिर आप और मैं हाथ मिला लेते हैं। वैसे ही हमारी डील तो हो चुकी है, आज से आप और मैं फ्रेंड्स। हाँ फ्रेंड। हाँ बुआ जी, फिर आपने प्रॉमिस किया था। लॉकडाउन